हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हरियाणा सरकार की जो टैबलेट योजना चलाई गई थी उसकी एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। सभी के दिमाग में यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर टैबलेट कब मिलेंगे। कई बच्चों को मिल भी चुके हैं लेकिन सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, कईयों की सिम एक्टिवेट हो गई तो और दूसरी समस्या आ रही है, उनके अभिभावक भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसमें हम बात करने वाले हैं उन सभी बातों के बारे में जो हरियाणा टैबलेट योजना से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो टैबलेट योजना है उसमें सबसे बड़ी खामी यही रही है कि जो आपकी सिम है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, इस वजह से देरी हो रही है। अब हम बात करते हैं आगे मिलने वाले, कब मिलेंगे, सारी बातें इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो टैबलेट था उसके अंदर कई सारे ऐप भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट का जो सिस्टम था कि ऐप नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जिससे सारे के सारे ऐप वहाँ पे चलाए जा रहे हैं और जो अभिभावक है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखो इसके अंदर कि सरकारी टैबलेट का सिक्योरिटी सिस्टम फेल, विद्यार्थी चला रहे सोशल साइट। सबसे बड़ा जो हरियाणा सरकार का दावा था कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ऐप चलेंगे, तो ये पूरी तरह से फेल हो गया है। दूसरी बात, वो पहले से ही फ्लॉप था कि सभी को टैबलेट मिले ही नहीं, तो जिनको मिल गए वो भी परेशान हो रहे हैं। टैब पर यूट्यूब, फेसबुक सहित गेम, अन्य वेबसाइट और ऐप चलने से अभिभावक परेशान। मतलब सारे के सारे अभिभावक परेशान है कि बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं, सोशल साइट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सारी की सारी इसमें समस्या आ रही है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा गर्मी की छुट्टियों में टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को अपडेट कर आगे बढ़ाने की विभागीय कोशिश लगातार फ्लॉप साबित हो रही, क्योंकि सभी के लिए दावा किया गया था कि गर्मी की जो छुट्टियाँ 1 जून से पड़ने वाली है उससे पहले सभी बच्चों को टैबलेट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चों तक भी टैबलेट नहीं पहुंच पाया है। सबसे बड़ी समस्या यही रही है। एक और जहां अभी तक सोनीपत में 90% टैबलेट का वितरित करना अभी भी बाकी है। सोनीपत की बात नहीं है, हर एक जगह पे समस्या यही आ रही है कि अभी तक टैबलेट बांटे ही नहीं गए हैं। लगभग 90% जो टैबलेट है वो अभी भी बचे हुए हैं। स्कूलों में आ गए हैं लेकिन अभी तक डेटा कलेक्ट करने में जो टीचर्स हैं वो लगे हुए हैं, और वो जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चों के तो टैबलेट वितरित कर दिए जाएंगे सिम एक्टिवेट करने के बाद। अब देखो इसमें उनमें से विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर जो दावे थे वे खोखले ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि टैबलेट में विद्यार्थी बिना पढ़ाई के मनचाहे ढंग से यूज कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का सरकारी टैबलेट में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वह फेल साबित हो रहा है। परेशान अभिभावकों का कहना है कि विद्यार्थी डेटा का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ाई न कर वे गेम्स और ऐप आदि में उलझ रहे हैं। ऐसे में बच्चा बिगड़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खासकर बच्चों का पढ़ाई से ध्यान भंग होने की चिंता है, क्योंकि बच्चे सोशल साइट्स पे अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे उनका पढ़ाई से मन उब जाएगा और वो बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। टैब वितरण दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया था कि टैब में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा, जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा अन्य वेबसाइटों, गेम या ऐप का एक्सेस कंट्रोल करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई कंट्रोल नहीं नज़र आया है। वहीं यूट्यूब, फेसबुक सहित अन्य ऐप भी चल रही है। वहीं टैब को ऑन करने पर पहले तो पढ़ाई संबंधी ऐप आते हैं, लेकिन अगर उसे रीसेट कर दिया जाता है तो पूरा ऐप स्टोर खुल जाता है। वहीं डायग्राम वायरल हो रहे हैं जिससे सभी ऐप खोलने का विवरण दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से है कि जो पूरी तरह से ये था कि सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, तो ऐसा अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। और जो छुट्टियों का जो दावा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था कि छुट्टियों में टैबलेट वितरित कर दिए जाएंगे छुट्टियों से पहले, तो वो सारे के सारे फ्लॉप होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी आ गई कि अब बच्चे फेसबुक वगैरह चला रहे हैं। तो इसमें देखो आगे सोनीपत में टैबलेट तो 20,100 पहुंच चुके हैं, लेकिन जिन 2 कंपनियों एयरटेल व जियो के साथ सिम देने के लिए समझौता हुआ है उनकी ओर से अब तक पूरे सिम ही एक्टिवेट नहीं किए हैं, जिससे करीब 1.5 माह से अधिक बीतने के बावजूद विद्यार्थियों और टीचरों के बीच पढ़ाई को लेकर व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही। यही कारण है कि शिक्षा निदेशालय की गर्मी की छुट्टियों में 10वीं व 12वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई कराने की योजना भी सिरे नहीं चढ़ सकी। मतलब सबसे बड़ी समस्या, टैबलेट आपके आ चुके हैं स्कूलों में और आपके डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं,
तो जिन बच्चों के डेटा कलेक्ट हो गए हैं उनको टैबलेट दे भी दिए गए हैं उनकी सिम एक्टिवेट करके। तो जिनके नहीं हुए हैं वो जल्दी अपने स्कूलों में अपने डेटा है वो दे दें, जिससे आपकी सिम एक्टिवेट करवा के जल्दी आपको टैबलेट दे दिए जाएंगे। जितनी जल्दी सिम एक्टिवेट होगी उतनी जल्दी आपको टैबलेट मिल जाएगा। उसके बाद देखो, शिकायतों की जांच पर पता लगा है कि विद्यार्थियों की ओर से नॉक्स सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट नहीं किया है। वही ऐसा इसलिए है कि विभाग अपने स्तर पर यह देखना चाह रहा है कि विद्यार्थी टैबलेट का उपयोग किस ढंग से कर रहे हैं। विभाग पूर्ण रूप से टैबलेट वितरण के बाद सभी टैबलेट में विशेष सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर देगा। इसके लिए विद्यार्थियों के साथ वर्कशॉप भी होगी जिसमें विद्यार्थियों को चेताया भी जाएगा। तो इस तरह की ये न्यूज़ थी। इसमें देखो सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि अपने पास सरकारी टैबलेट में जो विद्यार्थी चला रहे हैं, सोशल साइट्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको टैबलेट कब मिलेगा, तो इसके बारे में आपकी जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपको टैबलेट कब मिलेगा। क्योंकि जितने जल्दी बच्चों के डेटा कलेक्ट होंगे उतनी जल्दी सिम एक्टिवेट हो जाएगी, और जितनी जल्दी सिम एक्टिवेट होगी आपको दे दिए जाएंगे। बस सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि टैबलेट का मिसयूज़ नहीं करें, अच्छे से पढ़ाई करें। गवर्नमेंट ने जिस मकसद से आपको टैबलेट वितरित करने की योजना बनाई है उसी मकसद में कामयाब हो। तो सभी के लिए यही कामना करूँगा कि सभी आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।